हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जोहार, जय हिंद। घास का सागर किसे कहते हैं? प्रेरी घास स्थल को। यह है देश का नाम और यह है घास स्थल का नाम। गेहूं की टोकरी प्रेरी को कहते हैं। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थल। देखिए, जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला शीतोष्ण घास स्थल, दूसरा उष्णकटिबंधीय घास स्थल, है ना। पहला क्या है? शीतोष्ण घास स्थल और उष्णकटिबंधीय घास स्थल। और यह जो जानकारी हम देने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो जानेंगे, आज पढ़ेंगे शीतोष्ण घास स्थल के जीवन। शीतोष्ण घास स्थल, तो विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थल कौन कौन से है? तो सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थल। देखिए, उत्तरी अमेरिका, ये देश का नाम है। इधर जो देख रहे हैं ना, ये सारा देश का नाम है और इधर घास स्थल का नाम है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास स्थल है? प्रेयरी है। यूरेशिया में स्टेपी है। न्यूजीलैंड में कैंटिवरी है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है। हंगरी में पुस्तेज है। ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स है, डॉन भी कहीं मिलता है। दक्षिण अमेरिका में पंपास है। यह है देश का नाम और यह है घास स्थल का नाम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थल। और एक होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। जो घास स्थल है कहाँ होता है? जहां पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण ही घास स्थल बनते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण घास स्थल दो तरह का होता है। घास स्थल को दो भागों में बांटा गया है ना। देखिए, यहां लिखता है घास स्थल के विकास में जलवायु एवं मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। घास स्थल के विकास में जलवायु एवं मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मिट्टी के अनुसार ही घास उगते हैं और मिट्टी के अनुसार ही वह घास का कैटेगरी उसमें शामिल होता है। उसी तरह से मिट्टी के अनुसार ही बहुत सारे फसलें उगाई जाती है ना। जलवायु के कारण ही फसलें और नहीं तो घास होते हैं। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, जलवायु और मिट्टी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? घास स्थल के विकास के लिए। तो ये बता चुके हैं कि विश्व के प्रमुख जो घास स्थल है इसके बारे में जानेंगे जो हम नाम बताए हैं। ठीक है, तो विश्व के घास स्थल को दो भागों में बांटा गया है ना। पहला भाग क्या कहलाएगा? शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और दूसरा है उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। ठीक है, तो देखेंगे ये जो है ना, ये देश है और ये घास स्थल है। इसमें से हम दो का चर्चा करेंगे, प्रेयरी के बारे में और वेल्ड के बारे में। वेल्ड कहाँ के घास स्थल है? दक्षिण अफ्रीका का। और प्रेयरी कहाँ का घास स्थल है? उत्तरी अमेरिका का। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानते हैं। देखिए, प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में पश्चिम में रॉकी पर्वत तथा पूर्व में ग्रेट लेक के मध्य फैला हुआ है। तो रॉकी पर्वत से लेकर ग्रेट लेक के बीच जो एरिया पड़ता है, जो क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में आपका प्रेयरी घास स्थल फैला हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई वर्षा पर निर्भर है ना, जलवायु पर निर्भर है। तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी में रॉकी पर्वत तथा पूर्व में ग्रेट लेक के मध्य में जो घास स्थल फैला हुआ है उसको बोलते हैं प्रेयरी घास स्थल। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्यवर्ती भाग सम्मिलित है, मतलब इस क्षेत्र में, है ना। रॉकी पर्वत से लेकर ग्रेट लेक के बीच में जो एरिया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्यवर्ती भाग सम्मिलित है। ठीक है, इसे घास का सागर भी कहते हैं। घास का सागर इसे कहते हैं प्रेयरी घास स्थल को। प्रेयरी घास स्थल को घास का सागर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, प्रेयरी प्रदेश में गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। देखिए, प्रेयरी जो प्रदेश है, जो एरिया है, क्षेत्र है, वहां पर गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। गेहूं के उत्पादन ज्यादा होने के कारण प्रेयरी को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दो ठो क्वेश्चन बनकर आ रहा है, घास का सागर किसे कहते हैं, गेहूं की टोकरी किसे कहते हैं? तो घास का सागर प्रेयरी को कहते हैं, गेहूं की टोकरी प्रेयरी को कहते हैं। देखिए, वेल्ड देखिए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल वेल्ड कहलाता है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के ये शीतोष्ण घास स्थल वेल्ड है। तो यही लिखता है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल वेल्ड कहलाता है। यह प्रदेश उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है। यह जो एरिया है कहाँ फैला हुआ है? उत्तर दक्षिण में। ठीक है, इसके दक्षिण पश्चिम दिशा में कालाहारी मरुस्थल है। इसके दक्षिण पश्चिम एरिया में जो है सो कालाहारी मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश
देखिए दूसरा पॉइंट है ये, है ना। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले वेल्ड नाम डच है, आदिवासियों के द्वारा दिया गया। जैसे वेल्ड नाम कैसे हुआ, वेल्ड का नामकरण कैसे हुआ, उस एरिया को वेल्ड क्यों कहा जाने लगा, क्या कारण है कि वेल्ड नाम पड़ा। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले, ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले मतलब दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटिश का कभी उपनिवेश था, मतलब गुलाम था, ठीक है। तो उपनिवेश बनने से पहले वेल्ड नाम दिया गया। जब डच ने, मतलब डच आदिवासियों ने जब वहां पर गया, है ना, तो उस एरिया को वेल्ड नाम दिया और तब से उस एरिया का नाम वेल्ड रखा गया, मतलब उस घास स्थल का नाम, उस प्रदेश का नाम वेल्ड रखा गया। इस तरह से जानकारी हम दिए, विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थल के बारे में बताएं और वेल्ड नाम क्यों पड़ा। इसके अलावा गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है, इसके अलावा घास का सागर किसे कहा जाता है। दोस्तों आप सब निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के जिसे शेयर कीजिए, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी जानकारी हम देते रहते हैं। थैंक यू।